हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ब्रिजेश कुमार गुप्ता एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएसएल के बारे में। व्हाट इज़ एसएसएल, व्हाई डू वी नीड एसएसएल, किन जगहों पे इसकी ज़रूरत पड़ती है, ये ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करता है, ठीक है। उसके बाद हम टीएलएस के बारे में बात करेंगे, टीएलएस और एसएसएल में डिफरेंस क्या है, और हम लास्ट में देखेंगे कि एसएसएल का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे कैसे इसके वर्जन्स रिलीज हुए हैं, ठीक है। और हम एसएसएल हैंडशेक प्रोटोकॉल्स के बारे में भी इसी में बात करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। सो एसएसएल स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट के बारे में समझ लेते हैं जिसका नाम है मैन इन द मिडिल अटैक। हमें ये कॉन्सेप्ट क्यों जानना है, क्योंकि ये एसएसएल से बहुत क्लोजली रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है ये हम अभी आगे के वीडियो में समझ जाएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सो लेट्स सपोज कि आपने कोई वेब ब्राउजर ओपन किया। अब वो वेब ब्राउजर कोई भी हो सकता है, जैसे क्रोम हो सकता है, मोजिला फायरफॉक्स हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, अब वो आपने जैसे ही ओपन किया वेब ब्राउजर, अब उसमें आपने एक वेब एप्लीकेशन ओपन किया। वेब एप्लीकेशन कैसा, जैसे कि facebook.com आपने ओपन किया। ओके, सो जैसे ही आपने facebook.com यूआरएल में लिख के क्लिक किया, ये क्या होता है, ये एक कनेक्शन स्टैब्लिश करता है फेसबुक के सर्वर से। ओके, ये जो कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ है, ये एक राउट बनता है आपके वेब ब्राउजर और सर्वर के बीच में। ओके, सो अगर आप देखो तो आपके और सर्वर के बीच में कौन कौन सी एंटिटीज आती हैं, इस जो जो ये राउट बना है इसके बीच में कौन कौन सी एंटिटीज आती हैं। सो इसमें आता है, एक होगा राउटर, जो इंटरनेट टावर्स होते हैं वो भी आ सकते हैं, राइट। सो राउटर्स, इंटरनेट टावर्स, ये सारी चीजें आ सकती हैं यहाँ पे, करेक्ट, इनके बीच में होती हैं वो, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। सो अब लेट सपोज आपने facebook.com पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाला। ओके, आपने यूजर नेम और पासवर्ड इंसर्ट किया सो दैट फेसबुक कैन ऑथेंटिकेट यू। सो आप जैसे ही यूजर नेम और पासवर्ड इंसर्ट करते हो, वो क्या होता है, वो यूजर नेम पासवर्ड इसी चैनल के थ्रू आगे प्रोपोगेट होगा और वो सर्वर तक पहुंचेगा, राइट। सो फेसबुक सर्वर तक पहुंचेगा और फिर वो ऑथेंटिकेट करेगा। सो ये जो यूजर नेम और पासवर्ड है, ये एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। ओके, आप नहीं चाहते कि ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कहीं और भी एक्सपोज हो, ठीक है। अब मैन इन द मिडिल अटैक क्या होता है, वो आपके और सर्वर के बीच में जो राउट है उसके बीच में कहीं पे बैठा होता है और वो ईव्सड्रॉप कर रहा होता है, वो चीजों को देख रहा होता है, वो सारी चीजें देखता है कि आप सर्वर से क्या कम्युनिकेट करो, क्या इंफॉर्मेशन सेंड करो, या सर्वर आपको क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। वो सिर्फ देख ही नहीं सकता, यहाँ तक कि वो चाहे तो ऑल्टर भी कर सकता है उस चीज को। सो यही है मैन इन द मिडिल अटैक, ठीक है। सो एक बार डिफिनेशन देख लेते हैं मैन इन द मिडिल अटैक का। A man in the middle attack is a general term for when a perpetrator positions himself in a conversation between a user and an application. Okay, so positions himself in a conversation between a user and an application. समझ में आ रही बात, either to eavesdrop or to impersonate one of the parties. ओके, बेसिकली किसी या तो यूजर को या तो सर्वर को वो इस तरीके से मॉक कर देगा। लेट सपोज उसने यूजर को इस तरीके से मॉक कर दिया कि सर्वर को पता ही नहीं चल रहा कि ये एक्चुअल यूजर भेज रहा है या फिर मैन इन द मिडिल भेज रहा है। तो ये जो सेकंड पॉइंट है वो यही बोल रहा है, और टू impersonate one of the parties making it appear as if a normal exchange of information is underway. ओके, सो कुछ इस तरीके से वो impersonate करता है जैसे दूसरे पार्टी को पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल कम्युनिकेशन कौन कर रहा है, ठीक है। सो ये है मैन इन द मिडिल अटैक। ओके, अब हम वापस आते हैं यहाँ पे। अब हम इस मैन इन द मिडिल अटैक से कैसे बच सकते हैं। सो इस मैन इन द मिडिल अटैक से बचना मतलब अपना जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको एक्सपोज नहीं करना है हमें बाहर, राइट। हमें उसे सर्वर तक तो पहुंचाना है, लेकिन हमें इस तरीके से एक्सपोज नहीं करना है कि कोई भी उसे देख सके। सो एक वे क्या होता है, उसका एक तरीका है इनक्रिप्शन। सो इनक्रिप्शन किसे कहते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। सो in cryptography, encryption is the process of encoding information. बेसिकली आपका जो इंफॉर्मेशन है, लाइक यूजर नेम पासवर्ड हमारे एग्जांपल में, उसको आपने इनकोड कर दिया, ठीक है। द प्रोसेस कन्वर्ट्स द ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। मतलब जो आपका ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब लेट सपोज आपका जो यूजर नेम है वो है XYZ। सो ये आपका ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूजर नेम है, इसी को हम कहते हैं प्लेन टेक्स्ट। सो नोन एज प्लेन टेक्स्ट इनटू एन ऑल्टरनेटिव फॉर्म नोन एज साइफर टेक्स्ट। सो आप जो इंक्रिप्शन के थ्रू आप इस यूजर नेम को किसी और टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो जिसे हम कहेंगे साइफर टेक्स्ट। ओके,
अब आप अपना ये प्लेन जो आपका प्लेन टेक्स्ट है इसको नेटवर्क के थ्रू नहीं सेंड करोगे, आप साइफर टेक्स्ट को नेटवर्क के थ्रू आप सेंड करोगे। ओके, सो हम अपने एग्जांपल में इसको देखते हैं एक बार। सो लेट सपोज आपका जो यूजर नेम था वो था XYZ। ओके, अब आपने एक इंक्रिप्शन यूज किया जिसमें आपने बोला कि लेट सपोज मेरा जो यूजर नेम है मैं उस यूजर नेम को चेंज करता हूं। कैसे? मैं हर लेटर के बीच में ए इंसर्ट कर देता हूं। क्या इंसर्ट कर देता हूं? ए। तो आपका ये जो यूजर नेम था अब ये क्या चेंज हो जाएगा? ये हो जाएगा XAYAZA, राइट? तो ये था आपका एक्चुअल यूजर नेम, लेकिन आपने इसको इनक्रिप्ट कर दिया। इनक्रिप्ट कर दिया यूजिंग की ए। ओके, इसको बोलते हैं की। आपने जो चीज यूज की उसको बोलते हैं की। ओके, सो XAYAZA, तो ये था प्लेन टेक्स्ट। ये क्या है जो आपने इनक्रिप्ट कर दिया? इसको बोलते हैं साइफर टेक्स्ट। अभी डिफिनेशन में हमने देखा, राइट? सो दिस इज द प्लेन टेक्स्ट, दिस इज साइफर टेक्स्ट। अब आप अपने यूजर नेम के जगह पे आप यहां पे सेंड करोगे XAYAZA, राइट? सो अब XAYAZA जब जाएगा तो मैन इन द मिडिल जो है उसे क्या मिलेगा? XAYAZA। अब उसे वो मिल भी गया तो वो उसका कुछ नहीं कर सकता, राइट? क्योंकि एक्चुअल यूजर नेम उसको पता नहीं है। उसको पता नहीं है कि आपने क्या की यूज किया है उसको इनक्रिप्ट करने के लिए। ठीक है, सो आपने ये जो प्लेन टेक्स्ट को इस साइफर टेक्स्ट में इनक्रिप्ट किया, कन्वर्ट किया, इसमें आपने दो चीजें यूज की। पहला कि आपने क्या की यूज किया है, जो कि आपने किया है ए, और दूसरा आपने एल्गोरिथम क्या यूज किया है। ओके, सो एल्गोरिथम क्या यूज किया है? वो आपका एल्गोरिथम क्या था? इंसर्ट ए बिटवीन द लेटर्स, राइट? सो आपका ये था एल्गोरिथम कि ए जो आपका की है उसको आपने सारे जो आपका यूजर नेम था उसके लेटर्स के बीच में आपने इंसर्ट कर दिया। सो ये एक एल्गोरिथम है, ठीक है? अब आपने इससे इसको इनक्रिप्ट कर दिया। अब ये सर्वर पे जाएगा, सर्वर तक ये पहुंचेगा क्या? XAYAZA, राइट? अब सर्वर को भी नहीं पता कि आपका एक्चुअल यूजर नेम क्या है। सर्वर को भी नहीं पता है कि आपने क्या यूज करके इसको इनक्रिप्ट किया है, ए यूज करके, और आपने एल्गोरिथम क्या यूज किया है, राइट? सो अब आपको सर्वर को भी बताना पड़ेगा ये इंफॉर्मेशन कि आपने की कौन सी यूज की और एल्गोरिथम क्या यूज किया है अपने इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्ट करने के लिए। सो ये जो आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हो सर्वर से, अपना की और एल्गोरिथम, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको बोलते हैं हैंडशेक प्रोसेस। ओके, हैंडशेक करते हो आप सर्वर के साथ और उसे आप बताते हो कि आपने कौन सी की यूज करके अपने इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्ट किया और आपने एल्गोरिथम क्या यूज किया है, ठीक है? अब सर्वर को जैसे ही पता चल जाएगा कि आपने जो की यूज किया है वो है ए और आपने एल्गोरिथम जो यूज किया था वो था इंसर्ट द की बिटवीन द लेटर्स, तो ये तुरंत उसको डिक्रिप्ट कर सकता है। वो बोलेगा अच्छा XYZ होगा हमारा एक्चुअल इंफॉर्मेशन, ठीक है? सो वो उस तरीके से उसको वापस से डिक्रिप्ट कर सकता है। इस ये जो साइफर टेक्स्ट टू वापस से ओरिजिनल टेक्स्ट में कन्वर्जन हुआ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं डिक्रिप्शन। सो एक बार डिक्रिप्शन का डिफिनेशन देख लेते हैं। So the conversion of encrypted data into its original form is called decryption. Okay, it is generally a reverse process of encryption. So हमें समझ में आ गया कि हम मैन इन द मिडिल अटैक को कैसे बचा सकते हैं। हम एक तरीका होता है इसको बचाने का, इंक्रिप्शन। ओके, इंक्रिप्ट कर दें हम अपने इंफॉर्मेशन को। सो अब हम बात करते हैं कितने टाइप के इंक्रिप्शन होते हैं, ठीक है? इंक्रिप्शन के दो टाइप्स होते हैं। पहला सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, मतलब कि आपने जो की यूज किया है वो सेम है, राइट? आपने जिस की से अपने डेटा को इनक्रिप्ट किया है उसी की का यूज करके सर्वर उस डेटा को डिक्रिप्ट कर सकता है, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। दूसरा क्या है? असिमेट्रिक इंक्रिप्शन, या फिर इसको पब्लिक की इंक्रिप्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें होता है पब्लिक प्राइवेट की। सो पब्लिक प्राइवेट की क्या होता है? इसका ये एक फीचर होता है, पब्लिक प्राइवेट की हमेशा एक पेयर में आते हैं। सो अगर आपने किसी इंफॉर्मेशन को पब्लिक की से इनक्रिप्ट कर दिया तो वो सिर्फ उसके करस्पॉन्डिंग प्राइवेट की से ही डिक्रिप्ट हो सकता है, और या फिर अगर आपने उसको प्राइवेट की से इनक्रिप्ट कर दिया उस इंफॉर्मेशन को तो वो सिर्फ उसके पब्लिक की से ही डिक्रिप्ट हो सकता है। ये एक प्रॉपर्टी होती है पब्लिक प्राइवेट की। ओके, अब सिंस इंक्रिप्शन जो है और डिक्रिप्शन ये एक कंप्यूटिंग प्रोसेस है, राइट? तो इसमें सीपीयू कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है। जब भी आप इंक्रिप्शन इनेबल करते हो तो सीपीयू कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है। ओके, सो इन दो, ये जो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन और असिमेट्रिक इंक्रिप्शन है, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा सीपीयू कंजम्पशन करता है? वो है एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। जो है वो सबसे ज्यादा सीपीयू कंज्यूम करता है, सबसे ज्यादा इसको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, मेमोरी कंजम्पशन होता है इसमें। ज्यादा सीपीयू कंजम्पशन की वजह से क्या होगा? आपका जो परफॉर्मेंस है सर्वर का वो स्लो हो सकता है।
ओके, सो अब हम देखेंगे कि SSL कैसे यूज करता है इस इंक्रिप्शन टेक्निक को, और इस तरीके से वो इंश्योर करता है कि हमारे सर्वर का जो परफॉर्मेंस है वो भी ज्यादा डिक्रीज ना हो और कम्युनिकेशन भी हमारा सिक्योर हो जाए। सो जो SSL है वो एक्चुअली में मैन इन द मिडिल अटैक वाली प्रॉब्लम को ही सॉल्व करता है। सो अब हम देखते हैं व्हाट इज SSL। सो SSL स्टैंड्स फॉर सिक्योर सॉकेट्स लेयर, ठीक है, ये फुल फॉर्म है SSL का। SSL इज ए स्टैंडर्ड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी for establishing an encrypted link between a server and a client, typically a website and a browser, ठीक है। so encrypted link establish करता है ये सर्वर और क्लाइंट के बीच में SSL, ठीक है। SSL allows information to be transmitted securely, ठीक है, बात हमें समझ में आ रही है। ये encrypt कर देता है ताकि जो information है वो securely transmit हो पाए, ठीक है, कोई भी man in the middle उसे देख ना पाए, या फिर देख पाए भी तो decrypt ना कर पाए, ओके। More specifically, SSL is a security protocol that provides end-to-end security of data sent between applications over the internet। अब हम ये कैसे पता करेंगे कि कौन सी वेबसाइट सिक्योर है, कौन सी वेबसाइट सिक्योर नहीं है, तो वो मैं जल्दी से दिखा देता हूँ आपको। सो लेट्स सपोज ये facebook.com ओपन है, तो आपने इस URL के जो लेफ्ट साइड में ये आइकन दिख रहा है लॉक का, उस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये लिखता है कि कनेक्शन इज सिक्योर। तो योर इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल पासवर्ड्स और क्रेडिट कार्ड नंबर्स इज प्राइवेट व्हेन इट इज सेंड टू दिस साइट, ओके, ये बोल भी रहा है कि ये सिक्योर रहेगा, प्राइवेट रहेगा, कोई और नहीं यूज कर सकता। सिमिलरली ये एक मैंने वेबसाइट ओपन किया जो कि सिक्योर नहीं है, तो यहाँ पे देखो योर कनेक्शन टू दिस साइट इज नॉट सिक्योर, you should not enter any sensitive information on this site, for example passwords or credit cards, because it could be stolen by attackers। तो अगर यहाँ पे आप सिक्योर वाले में देखो तो यहाँ पे इन्होंने ये सर्टिफिकेट भी लिखा हुआ है और यहाँ लिखा है वैलिड, लेकिन अगर आप इनसिक्योर वाले में, नॉट सिक्योर वाले में देखो तो यहाँ पे कहीं भी सर्टिफिकेट का कोई सीन नहीं है। तो ये मैं अभी आपको बताऊंगा आगे कि ये सर्टिफिकेट वगैरह ये सारी चीजें क्या है। सो अब बात करते हैं SSL हैंडशेक की, ठीक है, कैसे कनेक्शन को सिक्योर करता है ये वेब ब्राउजर और सर्वर आपस में कम्युनिकेट करके कैसे कनेक्शन को सिक्योर करते हैं, ठीक है। सो ये मेनली 5 स्टेप का प्रोसेस है, बट कई जगहों पे इसको ब्रेक करके 6 या 7 स्टेप्स में भी दिखाया गया है, बट हमें कॉन्सेप्ट समझने की बात है यहाँ पे, ठीक है, तो हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। सो जब पहली बार ब्राउजर कनेक्ट करता है, हाँ ठीक है, सर्वर से, तो वो क्या करता है, सर्वर से उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बोलता है, ठीक है। सो स्टेप 1 में ब्राउजर कनेक्ट्स टू अ वेब सर्वर secured with SSL, okay, browser requests that the server identify itself। so browser ने पहले स्टेप में बोला सर्वर को कि you identify yourself, okay। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, सर्वर अपना एक SSL सर्टिफिकेट का कॉपी सेंड करता है इंक्लूडिंग इट्स पब्लिक की, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप दो टर्म्स देख रहे होगे, SSL सर्टिफिकेट और सर्वर्स पब्लिक की, ठीक है। बेसिकली सर्वर के पास प्राइवेट की भी होता है। सो अब ये चीज देखो, सर्वर का पब्लिक की, प्राइवेट की और SSL सर्टिफिकेट, ये 3 चीजें हैं, ये 3 चीजें सर्वर के पास कहां से आती हैं। सो सर्टिफिकेट अथॉरिटीज होती हैं जो ये SSL सर्टिफिकेट पब्लिक प्राइवेट की प्रोवाइड करती हैं अगर आप रिक्वेस्ट करते हो उनसे, तो ठीक है। सो ये जो कुछ ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये कुछ सर्टिफिकेट अथॉरिटीज है, जैसे सिमेंटिक, रैपिड SSL, जियो ट्रस्ट, डिजीसर्ट, ओके। ये जो कुछ सर्टिफिकेट अथॉरिटीज हैं जो SSL सर्टिफिकेट्स और पब्लिक प्राइवेट की प्रोवाइड करती हैं और ये वैलिड होती हैं, ठीक है। सो सर्वर जो है वो अपना SSL सर्टिफिकेट वो इस ब्राउजर को सेंड करता है विथ सर्वर्स पब्लिक की। अच्छा, अब थर्ड स्टेप में क्या होता है, जो ब्राउजर है वो जो SSL सर्टिफिकेट सर्वर ने सेंड किया ब्राउजर को, उसको वो चेक करता है अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ ट्रस्टेड CAs, ओके। सो अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ ट्रस्टेड CAs का क्या मतलब है, होता क्या है कि जितने भी ब्राउजर हैं लाइक क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर और भी जितने भी वेब ब्राउजर्स हैं, उनके पास एक लिस्ट होता है। इस लिस्ट में वो क्या रखते हैं, सर्टिफिकेट अथॉरिटीज के नाम। सो अभी जो मैंने आपको दिखाई ये 3-4 सर्टिफिकेट अथॉरिटीज, वैसे ही ये सर्टिफिकेट अथॉरिटीज के नाम अपने लिस्ट में रखते हैं, और कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी SSL सर्टिफिकेट जो इन सर्टिफिकेट अथॉरिटीज ने असाइन किया है, ये जो वेब ब्राउजर्स हैं वो सिर्फ उसी सर्टिफिकेट्स को एक्सेप्ट करते हैं, उसी सर्टिफिकेट्स को लीगल समझते हैं, ओके। सो ब्राउजर क्या करेगा, अब ये जो SSL सर्टिफिकेट वेब सर्वर ने जो सेंड किया अपना, उसको ये लिस्ट ऑफ ट्रस्टेड CAs जो इसके पास हैं उससे वो अगेंस्ट वैलिडेट करेगा, ठीक है। क्या क्या वैलिडेट करेगा कि ये एक्सपायर्ड नहीं है, ये रिवोक्ड नहीं है, ओके, एंड इट्स कॉमन नेम इज वैलिड फॉर द वेबसाइट दैट इट इज कनेक्टिंग टू। सो ये जो पॉइंट है इसको हम लोग तब समझेंगे जब हम लोग सेल्फ
जनरेटेड सर्टिफिकेट अथॉरिटीज यूज कर रहे होंगे और पब्लिक प्राइवेट कीज यूज कर रहे होंगे, सर्टिफिकेट्स यूज कर रहे होंगे। तो ठीक है, नाउ इफ द ब्राउजर ट्रस्ट द सर्टिफिकेट, ओके, अगर ब्राउजर ने उसको ट्रस्ट किया, देन इट क्रिएट्स, इनक्रिप्ट्स एंड सेंड्स बैक अ सिमेट्रिक सेशन की यूजिंग द सर्वर्स पब्लिक की। सो अब क्या होता है, जैसे ही थर्ड स्टेप में ब्राउजर को जैसे ही ये पता चल गया कि ठीक है ये सर्वर वैलिड है, तो अब ये क्या करेगा, ये एक सिमेट्रिक की जनरेट करता है, ओके, सिमेट्रिक सेशन की जनरेट करता है ये, और उस सेशन की को सर्वर ने सिंस अपना पब्लिक की भी सेंड किया था इसे, तो वो उस पब्लिक की से इस सेशन की को इनक्रिप्ट कर देता है और वापस से सर्वर को सेंड कर देता है। ठीक है, सो अब सर्वर के पास क्या आ गया, इसके पास सिमेट्रिक की आ चुकी है, लेकिन ये सर्वर के ही पब्लिक की से इनक्रिप्टेड है, राइट। सो अब फोर्थ स्टेप में क्या होगा, फोर्थ स्टेप में होगा सर्वर जो है वो जो सिमेट्रिक की ब्राउजर ने सेंड की उसको वो डिक्रिप्ट करेगा, कैसे, अपना प्राइवेट की यूज करके। So the server decrypts the symmetric session key using its private key and sends back an acknowledgement encrypted with the session key to start the encrypted session। तो अभी क्या किया सर्वर ने, उस सिमेट्रिक सेशन की को डिक्रिप्ट किया अपने प्राइवेट की को यूज करके। मैंने बताया था कि अगर आपने किसी भी इंफॉर्मेशन को पब्लिक की से इनक्रिप्ट किया तो आप उसको उसके करस्पॉन्डिंग प्राइवेट की से डिक्रिप्ट कर सकते हो। सो वही सर्वर ने किया और फिर वापस से एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है वेब ब्राउजर को, आई हैव डिक्रिप्टेड योर सेशन की, ओके, द सिमेट्रिक सेशन की, ओके। अब जो फिफ्थ स्टेप में होता है वो क्या होता है, सर्वर और जो ब्राउजर है वो इनक्रिप्ट करते हैं सारा डेटा उस सेशन की से। ठीक है, सो अब ब्राउजर के पास भी वो सिमेट्रिक की आ गई और सर्वर के पास भी वो सिमेट्रिक की आ गई। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे से जो भी कम्युनिकेशन होगा वो इस सिमेट्रिक की से ये इसको इनक्रिप्ट करेगा और ये इसको डिक्रिप्ट करेगा, ओके। फिर जब ये कोई इंफॉर्मेशन इसे सेंड कर रहा होगा तो ये उस सिमेट्रिक की से इनक्रिप्ट करेगा और ये इसे डिक्रिप्ट करेगा। ये जो अभी एसएसएल हैंडशेक का प्रोसेस दिखाया है इसको बोलते हैं वन वे एसएसएल। वन वे एसएसएल क्यों, क्योंकि ब्राउजर ने सर्वर को ऑथेंटिकेट किया है। एक और पॉसिबिलिटी होती है जब सर्वर बोले कि ब्राउजर तुम भी मुझे ऑथेंटिकेट करो। सो ये जो थर्ड प्रोसेस है उसके बाद फोर्थ स्टेप में ये भी आ सकता है कि सर्वर डिमांड करे ब्राउजर से कि यू सेंड मी योर एसएसएल सर्टिफिकेट, तो उसको बोलते हैं टू वे एसएसएल। अब हम यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज देखने की ये है कि स्टार्टिंग में जो कम्युनिकेशन हुआ था वो हुआ था किससे, पब्लिक प्राइवेट की से। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, इन्होंने एक सिमेट्रिक की जनरेट किया और बाकी का जितना भी कम्युनिकेशन है वो सिमेट्रिक की के थ्रू हो रहा है, राइट। सो ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, मैंने आपको अभी लास्ट पॉइंट में बताया था, सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन वो कम सीपीयू यूज करता है, कम पावर उसको चाहिए होता है, जहां और जो पब्लिक प्राइवेट एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन होता है उसमें सीपीयू कंजम्पशन ज्यादा होता है जिससे परफॉर्मेंस रिड्यूस हो सकती है। ठीक है, सो एसएसएल इस चीज का भी ख्याल रखता है कि परफॉर्मेंस भी रिड्यूस ना हो। अब हम बात करते हैं एसएसएल का इवोल्यूशन। ठीक है, कैसे कैसे हुआ, क्या क्या वर्जन्स उसके रिलीज हुए। तो सबसे पहला है एसएसएल 1.0। ये सिर्फ बीटा वर्जन निकला था, कुछ यूनिवर्सिटीज में इसको टेस्ट किया गया था, कभी भी पब्लिक को रिलीज नहीं किया गया था। देन आया एसएसएल 2.0, 1995 में रिलीज हुआ। देन एसएसएल 3.0 जो कि 1996 में रिलीज हुआ। ओके, ये सारे कुछ सिक्योरिटी फ्लॉज आते थे इनमें तो वो अपडेट करते रहते थे और रिलीज करते रहते थे। फिर आया एसएसएल 4.0 जिसको हम कहते हैं TLS 1.0। सो TLS इज ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, और ये कुछ और नहीं, ये SSL ही है। SSL 4.0 को हम लोग कहते हैं TLS 1.0। डिफिनीशंस अगर आप देखोगे TLS का तो बोलते हैं कि TLS इज द सक्सेसर ऑफ SSL एंड इट इज मोर ऑप्टिमाइज्ड, मोर इनहांस्ड वर्जन ऑफ सिक्योरिटी व्हिच SSL प्रोवाइड्स। ठीक है, सो SSL 4.0 को हमने रीनेम कर दिया था TLS 1.0 से और ये 1999 में रिलीज हुआ था। उसके बाद SSL वाला नॉमेनक्लेचर बंद कर दिया गया और सिर्फ TLS वाला नॉमेनक्लेचर यूज किया गया। सो अगर आप आगे देखोगे तो फिर TLS 1.1 रिलीज हुआ, फिर TLS 1.2 रिलीज हुआ 2008 में, और फिर TLS 1.3 रिलीज हुआ 2018 में, जो कि हम लोग अभी भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो ये था तो ओवरऑल SSL का इवोल्यूशन। ठीक है, SSL और TLS में कोई डिफरेंस नहीं है। SSL 4.0 को ही TLS 1.0 बोलते हैं। ओके, बेसिकली इसको रीनेम कर दिया गया। TLS इज ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी एंड TLS इज द सक्सेसर ऑफ SSL। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम खुद से सर्टिफिकेट अथॉरिटीज जनरेट करेंगे, खुद से पब्लिक प्राइवेट कीज जनरेट करेंगे, SSL सर्टिफिकेट्स जनरेट करेंगे। ओके, चलो तब तक के लिए बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।